नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। किसी का प्रश्न है कि जो आप कहते हो ये इंद्रियों की पूजा, इंद्रियों का पाठ, ये क्या हमें नहीं करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सारे काम आप सब कर रहे हैं, जरूर करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मन को साथ लगा के करना चाहिए। अगर मन नहीं है तो मैं तो आपको ये बताता हूं, आप इतना सब कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा मत कीजिए, पाठ मत कीजिए, जप मत कीजिए, तप मत कीजिए, व्रत मत कीजिए, मंदिर मत जाइए, लेकिन मन कहाँ है ये देखिए अपना। अगर मन नहीं है तो ये सब बेकार है। तो लोग ये तो सुनना चाहते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, ये नहीं सुनना चाहते कि हमें मन से करना है। बिना मन के मत कीजिए, कोई नियम नहीं है। जब तुम्हारा ध्यान हो, जब तुम्हारे पास समय हो, तब भगवान से प्रेम कीजिए। कोई नियम नहीं है कि मुझे इसी समय भगवान की पूजा करनी है। ये जो आप लोगों ने नियम बना रखे कि नहा के पूजा करनी है, अब आप नहा तो लिए, समय है नहीं और आप पूजा कर रहे हैं, तो मन कहाँ है? बस इतना सा बार बार निवेदन कर रहा हूं, केवल मन, बिना मन के आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिलने वाला। हमने कल आपसे निवेदन किया, इस दुनिया को आज नहीं तो कल छोड़ना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसे 24 घंटे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। आप ही परमानेंट नहीं हो यहाँ पर। दो बातें अपने जीवन में कस के पकड़ लीजिए।
मृत्यु सुनिश्चित है और भगवान को ना भूलना ये भी सुनिश्चित है। अगर कोई व्यक्ति ये दो बातें ध्यान रखे तो उससे पाप होगा ही नहीं। तो पंच रहस्य रामानुज संप्रदाय के इस छोटे से ग्रंथ पर चर्चा करते हुए कर्म योग की चर्चा हम कल आपसे कर रहे थे। कर्म योग देखिएगा, कर्म सब कर रहे हैं। कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जो बिना कर्म के कहा रहता हो। अकर्मा कोई नहीं है। फिर क्या कारण है कि भगवान से योग नहीं हो रहा, कर्म भी कर रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा? कोई भक्त बता सकता है? कल मैंने 4 बार एक बात के लिए रिपीट किया था कि कर्म योग तभी कर्म योग माना जाएगा जब आपको आत्मज्ञान होगा। बिना आत्मज्ञान के शरीर के कर्म भगवान नोट नहीं करते। हम भूल जाते हैं क्योंकि पुराना अभ्यास है संसार में। सुनते हैं, समझते हैं, जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। आपको शुगर है, गलती से मिठाई खा लो तो दूसरी मिठाई उठाने से पहले 4 बार सोचोगे मैं ये पाप करूं कि ना करूं। लेकिन संसार के अंदर अंधाधुंध समय बर्बाद करने पे लोग लगे हुए हैं। फिर आपसे निवेदन करता हूं, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, अकर्मा कोई हो नहीं सकता। फिर कर्म योग का मतलब क्या? भगवान ने गीता में कहा कर्म योग, कर्म जो भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग है। आप कहेंगे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान से योग होना चाहिए ना। आप क्या मान के कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप क्या मान के कर रहे हैं? अपने को स्त्री या पुरुष या आत्मा? बस यहां पर यही पेच है जीवन का। हम अपने को आत्मा नहीं मान रहे। तो आपका किया हुआ कर्म योग नहीं हो रहा, नतीजा ठन ठन गोपाल हो रहा है। बहुत मेहनत की हमने, तो इतने सारे व्रत कर लिए, अब तक हमने इतना दान कर लिया, इतने हवन कर लिए, इतनी सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली, इतने रामचरितमानस का पाठ कर लिया। हाँ कर लिया, अच्छी बात है। आत्मा मान के किया था क्या? ना। मन से किया था क्या? ना। क्या पाने के लिए किया था? संसार पाने के लिए। देखिए कमाल की चीज, जिस संसार को छोड़ना है उसी को पाने के लिए कर रहे हैं। भैया मैं तो निवेदन कर रहा हूं, तो कर्म योग वही श्रेष्ठ है जो ज्ञान की तरफ मोड़ दे, यानी आत्मज्ञान के बाद ही कर्म श्रेष्ठ है। करने वाला कौन? मैं माने कौन? स्त्री पुरुष नहीं, ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय नहीं। कर्म का कर्ता मन होता है। और जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो तुम्हारा शरीर का मन काम कर रहा है, और शरीर का स्वार्थ है संसार को पाना। तो कल हमने बात की कर्म योग पर। आज फिर आपसे और थोड़ा सा खोपड़ भंजन कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। वो क्या? नारद भक्ति सूत्र के अंदर
84 सूत्र बनाए। एक सूत्र नारद जी ने ऐसा बना दिया, क्या कहा उन्होंने नारद जी ने, ये न केन प्रकारेण, किसी प्रकार भी मन का भगवान में लग जाना, मन का भगवान में लग जाना। संसार में नहीं कह रहा हूं, वहां तो लगा हुआ है, वहां लगाने की जरूरत नहीं है। वहां तो हम लोग पूरे के पूरे जितने जमीन के ऊपर हैं उतना हम नीचे हैं। असली चीज है मन का भगवान में लग जाना। किसी प्रकार भी लग जाए, किसी गुरु की कृपा से लग जाए, आपकी दृढ़ता से लग जाए, आप कसम खा लें, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। बिना मन को भगवान में लगाए आपका कर्म स्वार्थ का कर्म होगा, परमार्थ नहीं हो सकता। यही नवदा भक्ति में कहा गया। हमने कहा किसी प्रकार से भी, इसका भी उपाय सुन लीजिएगा। सुखदेव परमहंस परीक्षित को अभी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हुए शिशुपाल का प्रसंग सुना रहे थे और कह रहे थे कि देख, शिशुपाल भगवान को भरी सभा में गालियां दे रहा है और भगवान मुस्कुराते हुए ले रहे हैं। 1 2 3 4, यानी जहां वो 100 गालियां दे चुका, लोग इसको समझ नहीं पाते। 100 का मतलब 100% भगवान में मन लग गया, भगवान ने अपना लोक दे दिया। दुश्मनी से भगवान में मन लग जाए, कंस का कैसे लगा, रावण का कैसे लगा, और हमारा मन, यही नारद जी कह रहे हैं, ये ने केन प्रकारे ने। सत्संग बहुत सुनते हैं, संतों के दर्शन बहुत करते हैं, और 99% गुरु धारण किए हुए लोग होते हैं और 99% फेल होते हैं। सोचिएगा कमाल की बात कि 99% गुरु धारण किए हुए और 99% फेल होते हैं। कारण क्या है? उन्हें अपना ज्ञान नहीं होता। परीक्षित ने कई बार सुखदेव परमहंस से बड़े उल्टे प्रश्न किए कि गोपियां जार भाव से भगवान के पास गईं। जार भाव होता है चोरी से। उसने परीक्षित ने कहा कि गुरुजी, ये तो पाप किया गोपियों ने, अपने घर में पति बैठे हैं और पर पुरुष से मिलने गईं। फिर डांटा कि तुझे अभी शिशुपाल की बात बता के चुका हूं कि किसी भी तरह भाव कोई भी हो, भगवान में मन लग जाना। तुझे जार भाव नजर आ रहा है, परम पुरुष नजर नहीं आ रहा। और सुन लीजिएगा, जिस मुख में आप प्रसाद पाते हैं और उसी मुख में अगर जहर डालोगे तो जहर अपना काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप जहर मुंह में डालो और आप मरो नहीं। वो शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मार सकता। तो अब ये बात रट लीजिए, भक्ति मार्ग के लिए जब तक आपका मन भगवान में नहीं लगता, मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं, भगवान को तब याद करो जब मन में भगवान के प्रति
कोई चाहना हो, कोई प्रेम हो, अरे दुश्मनी से ही कर लो, मगर भगवान में मन लग जाना। करने से होगा। फिर कहा कर्म योग वो जो ज्ञान योग की ओर मोड़ दे। ज्ञान योग आत्मज्ञान के बाद ही योग होगा। इसीलिए कहा गया ज्ञान योग क्या है? छोटा सा अष्टांग योग से उत्पन्न हुए ज्ञान से शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले पीतांबर नुपुर आदि दिव्य आभूषणों से सुशोभित लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण को अनुभव करके धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये ज्ञान योग है। अभी तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है हमें स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम धनवान हैं, हम निर्धन हैं। बताओ, गंदगी का जो आप नहीं हो उसका कितना बड़ा हमारे अंदर गलत ज्ञान है। 24 घंटे भगवान का दर्शन, भगवान को कोशिश नहीं करनी, आने लगेगा। आप बताइए, आप अपनी माँ का नाम लेते हो, क्या कोशिश करते हो? अरे आजा माँ, सामने आज नजर नहीं आ रही है। 1 सेकंड नाम लेते ही माँ का चेहरा सामने आता है। क्यों? क्योंकि माँ को तुमने अपना माना हुआ है, पिता को अपना माना हुआ है, परिवार के सदस्यों को अपना माना हुआ है। भगवान को, ये राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, ये यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण भगवान, ये महाविष्णु तो लक्ष्मी के पति हैं, ये मान रखा है। इसीलिए हमारा ध्यान नहीं बन पाता। तो कर्म योग ज्ञान योग की तरफ मोड़ देता है। ज्ञान योग का मतलब कर्म करने वाला व्यक्ति सदा अपने को आत्मा मान के निस्वार्थ कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, तो उसको 24 घंटे जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। वो अभी बैकुंठ लोक के दर्शन करना चाहता है, उसे दर्शन होते हैं। अभी वो गोलोक में दर्शन करना चाहता है, राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। अभी वो राम सीता के दर्शन करना चाहता है, सीता राम के दर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो गया है। देखिए, आप लोगों को बुरा भी लगता होगा मैं जब कटु शब्द बोलता हूं कि नाम दीक्षा लेने से केवल कुछ नहीं होने वाला। बड़े बड़े हमने अपने आप को बड़े बड़े संप्रदायों के साथ जोड़ रखा है। किसने जोड़ रखा है? जब आपको आत्मज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा से मन लगेगा कैसे? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, धोखा मत दीजिए। भगवत प्राप्ति सबसे सरल है, सबसे कठिन है अपने पापी मन को समझाना, मन को कंट्रोल करना, मन को भगवान में लगाना। उसका अभ्यास कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, सुनते सब हैं। मन निर्मल, देखिएगा, आप इतना समझ लीजिए, अगर आपका मन निर्मल है तो दुख होएगा काहे को? मन निर्मल तो दुख काहे को होए? इसका मतलब अगर हमें कोई दुख होता है, इसका प्रमाण है हमारा मन निर्मल नहीं है। और जब मन निर्मल नहीं है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हम छल कपट से बाज नहीं आते। बहुत ध्यान से सुनो, इस जगत में, संसार में
रहने वाला हर प्राणी अपने आप को सुखी रखने का प्रयास करता है। कमाल है, क्या वजह है? हर आदमी दुख मिटाना चाह रहा है। अबे भाई, तेरे को अकल नहीं है कि तू कौन है? ना पता नहीं हमारे को, हम सुखी होना चाहते हैं। अगर आपको एक परिचय पता चल गया कि आप सुखदाता के ही तो अंश हैं, हाँ, आप बताते तो हो लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? अपने को शरीर मान लेते हैं, अपने को परिवार के अंदर लिप्त कर लेते हैं। तो दुख का कारण क्या है? आपका मन निर्मल नहीं हुआ है। सुनने से क्या होगा? दवा का सेवन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब दवाई लिखें, अरे आजकल बड़ी फीस हो गई है डॉक्टर साहबों की, 1500 2000, 4 घंटे तक बैठाए रखते हैं और साथ में 10 टेस्ट लिख देते हैं। तो दवाई अपने आप याद रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में माया की बहुत कीमत है। हमारा इतना पैसा लग गया है, अब दवाई तो खानी पड़ेगी। भगवान के प्रति इतनी कटिबद्धता नहीं है जितना शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हो, क्योंकि स्वयं को नहीं जानते। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, इस जगत में व्याप्त हर प्राणी अपने आप को सुखी करने का प्रयास करते हैं। अब सोचिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख चाहता हो, लेकिन प्रयास व्यर्थ जाता है। आप सोचिए ऐसा क्यों? क्या सोचा कभी दुख मिटाना चाहता हूं, दुख मिटता नहीं, प्रयास बेकार गया। जब तक हम अपने चंचल मन को, नोट करो, ये मन बंदर का बच्चा है, पल में यहां, पल में वहां, पल में यहां, पल में वहां छलांगे मारता रहता है। जब तक हम अपने चंचल मन को बस में नहीं कर लेते, तब तक हम सुख की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं कर सकते। शरीर को अपना मानोगे, संसार में रहोगे, तो दुख हाल्य में रह करके सुखी कैसे हो सकते हो? जब अपना ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूं, क्या फायदा हुआ सत्संग सुनने का? क्या फायदा हुआ गुरु के आने का जीवन में? एक मन में और भ्रम पाल लिया, हम करोड़पति के संतान हैं, हम जगत गुरु के मानने वाले हैं। अरे क्या मानने वाले हो? आप भगवान की संतान हो, ये कम परिचय है तुम्हारा? एक लाइन से समझ आना चाहिए, हे अजन्मा अमर आत्मा, तुम अजन्मा हो, अमर आत्मा हो। अब मर जाएंगे, अब क्या रखा है? कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी तरफ देखता नहीं। भगवान तुम्हें 24 घंटे देखता है, तुम्हें देखता हुआ तो नजर आता नहीं। देखो कमाल की चीज, हमारा बेटा नहीं हमारी सुनता, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है उसकी तुम नहीं सुनते। वो उनके साथ तो तुम्हारा प्रारब्ध है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। निवेदन कर रहा हूं, मेरे शब्द बड़े कड़वे लगते होंगे, आपका प्रयास व्यर्थ जाता है जब तक हम अपने चंचल मन को बस में नहीं कर लेते, तब तक हम सुख की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते। सुख भी 2 प्रकार का होता है, एक दिव्यानुभूति सुख, जिसे आत्मिक सुख कहते हैं। बदे ये दिव्यानुभूति आत्मा होकर के अपने आप को नहीं जान पाते। आप बताओ गुरु क्या करे बताने के लिए? पंडित जी को बुला करके उल्टे सीधे मंत्र बुला करके तब आपको ज्ञान कराए कि आप आत्मा हो।
दिव्यानुभूति, सुख, आत्मिक सुख। आप सोचिए इससे बड़ा सुख क्या होगा। हम आत्मिक सुख को भौतिक सुख के करीब रख सकते हैं। दिव्यानुभूति सुख के लिए इस सांसारिक जगत के मोह से ऊपर उठना होता है। आत्मा के बाद अब आप मोह ममता आसक्ति से ऊपर उठ गए, क्योंकि शरीर का मोह था, शरीर से संबंध था। आत्मा का संबंध तो सबसे बराबर हो गया। अब भगवान दिखने लगे, राम नाम का चश्मा पहन लिया। मेरे इतना प्रयत्न करने का और आपका इतना सत्संग सुनने का लाभ कब। लेकिन क्या करें, हम चाहते तो हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है फिर संसार हम पे हावी हो जाता है। क्यों कि माया महाठगनी हम जानी। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हरे